जम्मू कश्मीर के रामबन से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले पीएम ने देश में बेरोजगारी फैलाई, जम्मू कश्मीर में है सबसे ज्यादा बेरोजगारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपका अधिकार भी छीना गया कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दिलाना है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों को मिल सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले विनेश और बजरंग पूनिया। विनेश चरखी दादरी और बजरंग बादली से लड़ सकते हैं चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम तक बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी की पहले लिस्ट में हो सकते हैं 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम। हरियाणा चुनाव में टिकट बंटवारे पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोनी का रुख साफ। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद दिया जाएगा टिकट। बीजेपी एचएलपी को देगी एक सीट, बाकी किसी पार्टी से समझौता नहीं होगा। लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज, फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल और वल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। जींद से महबाल डांडा, पानीपत से प्रमोद विज को मिल सकता है टिकट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 प्रत्याशी फाइनल किए हैं। अब तक 66 सीट के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। गुरुवार को आ सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। हरियाणा में बची सीटों पर नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। हुड्डा, सुरजेवाला और सैलजा से बात कर कमेटी देगी पार्टी अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है गठबंधन। आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आपको 7 सीट देने को तैयार। 2-3 दिन में साफ होगी पूरी तस्वीर। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बोले संजय सिंह का 102 दिन में तस्वीर होगी साफ। आप 10 या 7 सीट पर लड़ेगी चुनाव, ये भी जल्द हो जाएगा क्लियर। कैथल में कांग्रेस नेता सुरजेवाला के लगे पोस्टर। चौराहों पर मेरा काम मेरी पहचान के पोस्टर बैनर लगे हैं। सुरजेवाला के बेटे आदित्य के कैथल विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। महाराष्ट्र सीएम फेस को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। बोले जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसी आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने चुनाव को लेकर बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। एमएनएस ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीट को लेकर दबाव की राजनीति। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर हुई बैठक। अजीत पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल हुए शामिल। 60 से ज्यादा सीट पर दावेदारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना हमारा मकसद है। गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर होगी बैठक। अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। कहा जिसके अंदर क्षमता होगी वही चला सकता है बुलडोजर। बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए। बुलडोजर को लेकर यूपी की सियासत में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव बोले बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है और बुलडोजर स्टीयरिंग से ही चलता है। सदस्यता अभियान के जरिए मुस्लिमों को वक्फ बिल के बारे में भी बताएगी बीजेपी। वक्फ के नाम पर हो रही लूट के बारे में लोगों को बताया जाएगा। कार्यक्रम के लिए बनाई गई 7 सदस्यीय कमेटी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दारुल उलूम में हुई बैठक। बिल का विरोध जारी रखने का फैसला लिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफूर फारूकी और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद ने बिल पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। लखनऊ में तीसरे दिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षकों ने कहा जब तक हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले का पालन नहीं होगा तब तक इसी प्रकार मंत्रियों के आवास का होता रहेगा घेराव। यूपी के जौनपुर में विकास कामों को पूछने के सवाल पर पत्रकार पर भड़के यूपी सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव। पत्रकार को देख लेने की धमकी दी। पीएम मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। ब्रुनेई के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी। दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर हुआ पानी पानी। सड़कों पर समंदर सा नजारा। पानी की तेज धार देखकर सहमे लोग। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। सड़कों पर भारी जलजमाव की समस्या। कई जगह फंसी हुई गाड़ियां दिखाई दी। राजस्थान के उदयपुर में बारिश से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर भरा पानी। जलभराव के चलते हाईवे पर लग रहा जाम। घंटों लोगों को जाम में उठानी पड़ रही है परेशानी।
राजस्थान के जालौर में भी 2 दिन से लगातार जारी है भारी बारिश। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या, लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ प्रभावित विजयवाड़ा में एक शोरूम में करीब 300 गाड़ियां पानी में डूबी। सर्विस के लिए आई थी ज्यादातर गाड़ियां। तेलंगाना के विजयवाड़ा में बाढ़ का पानी हुआ कम। रेलवे ट्रैक से कीचड़ और मिट्टी हटाने का काम जारी है। क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। 4 से 5,000 लोगों की मदद के लिए हर घंटे 200 पैकेट डिलीवर कर रहे हैं ड्रोन। राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार बारिश के चलते नदी नालों में उफान है। झरी गांव में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तहसील मंगरौल में सबसे ज्यादा बिगड़े हालात। चारों तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बोलाव गांव में चारों ओर पानी दिखाई दिया। हजारों लोग प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश से आए सड़कों पर मलबा हटाने का काम जारी। काफी दिन से बंद पड़ी है सड़कें। मौसम साफ होते ही सड़क से हटाया जा रहा है मलबा। राजस्थान के अजमेर में बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। जल भराव में लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। लोगों के घरों तक भी घुसा पानी। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में भरा पानी। कमर तक पानी भर जाने से लोगों का आना जाना मुश्किल। रेलवे क्रॉसिंग पार कर दूसरी तरफ जा रहे लोग। यूपी के आगरा में बारिश के पानी में डूबी 100 फीटा रोड। शहर के बाकी हिस्सों में दिखा बारिश का कहर। लोगों को आने जाने में दिक्कत। यूपी के संभल में भारी बारिश। कई इलाकों में जल भराव की तस्वीर सामने आई। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। वाराणसी में लगातार घट रहा है गंगा का जलस्तर। नदी में नावों का परिचालन बंद से होने से नाविकों की बड़ी परेशानी। हरियाणा के करनाल में तेज बारिश का फसल पर असर। तेज बारिश से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेलंगाना में बारिश के चलते हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने तेलंगाना सरकार को डोनेट किए हैं 10 लाख की राशि। मुख्यमंत्री राहत फंड में ये सहयोग दिया गया। देहरादून में अचानक पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूरे हेडक्वार्टर का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में टीचरों की मांग को लेकर डीईओ के पास पहुंची 11वीं 12वीं की छात्राएं। डीईओ ने स्कूल छात्राओं को फटकार लगाई। छात्राओं से दुर्व्यवहार कर जेल भेजने की धमकी दी। राजस्थान के सिरोही में रात में दिखा भालुओं का झुंड। राहगीरों ने गाड़ियां रोककर भालुओं को कैमरे में कैद किया। आए दिन सड़कों पर घूमते दिख रहे भालू। लोगों में दहशत का माहौल। बहराइच में भेड़िए की दहशत के बीच में वन विभाग ने शुरू किया जागरूकता अभियान। डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं वन विभाग के अधिकारी। यूपी वन विभाग ने मांगी उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद। भेड़ियों के पकड़ने के लिए चल रहे ऑपरेशन में मदद मांगी। WII की 3 टीम बहराइच पहुंची। एबीपी न्यूज से बोले यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना। लोग घरों में बंद रहे, रास्ते में डंडा लेकर चले। लोग अपना ख्याल खुद करें, अपना बचाव करें। यूपी में बाघ और भेड़िए के बीच मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के झुंड ने एक बुजुर्ग को बनाया शिकार। बुजुर्ग पर हमला कर नोच कर उसकी जान ली। कुछ दिन पहले एक बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया था। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे फिल्म निर्माता। सेंसर बोर्ड पर लगाया गलत तरीके से सेंसर सर्टिफिकेट रोकने का आरोप। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर। नासिक में बड़ी भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ बड़ा जीएसटी स्कैम। बेरोजगार अश्विनी के नाम से साइबर ठगों ने बनाई फर्जी कंपनी। इसके बाद फर्जी कंपनी से बनाए करीब 250 करोड़ के बिल। यूपी के फिरोजाबाद की टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 6 मजदूर झुलसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। झांसी में गैंगस्टर संजय यादव की 5 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। संपत्ति में मकान और एक प्लॉट शामिल। भोपाल में हाई सिक्योरिटी से लेस म्यूजियम में चोरी से हड़कंप मचा। चोर ने चोरी किए म्यूजियम से करोड़ों के बेशकीमती सिक्के और ज्वेलरी। म्यूजियम में तैनात गार्ड्स ने चोर को दबोचा। मुंबई के मलाड में मर्चेंट नेवी के अधिकारी ने तेज रफ्तार कार से 27 साल की महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौत। गुस्साए भीड़ ने अधिकारी को जमकर पीटा। बरेली में पकड़ा गया फर्जी सिपाही। पुलिस की वर्दी पहनकर महिला कांस्टेबल को दिया धोखा। शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया। अब तक कई महिलाओं को किया गुमराह। फरीदाबाद में 10 दिन पहले हुई 12वीं छात्र की हत्या का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने 25 किलोमीटर तक कार का पीछा किया था।
लखनऊ में अपहरण की वारदात में शामिल 8 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं सभी आरोपी। पेरिस पैरालंपिक में पैरा एथलीट अजीत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। पुरुष भाला फेंक F46 वर्ग में सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। जैवलिन थ्रो के F46 इवेंट में सुंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सुंदर सिंह ने 64.96 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक पर कब्जा किया। भारत की पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.82 सेकंड के समय के साथ दीप्ति तीसरे नंबर पर रही। दीप्ति जीवनजी को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम ने बधाई और शुभकामनाएं दी। दीप्ति ने पैरालंपिक में 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांतो ने कहा, भारत में भी इसी प्रदर्शन को दोहराने की होगी कोशिश। 19 सितंबर से दोनों देशों के बीच शुरू होगी 2 टेस्ट और 3 T20 की सीरीज। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर बांग्लादेश सीरीज से पहले मां कामाख्या देवी के दर्शन करने असम पहुंचे। गंभीर ने मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत की मांगी मन्नत।